बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शौहर बार बार उसको अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शौहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। अभी 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से थप्पड़ बर्दाश्त न हुआ, वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शौहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शौहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका दिल भर आया। शौहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढांप कर रख देती थी और कहती थी मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी जूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूं, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूं कि माँ ने उम्र के उस हिस्से में अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से में कैसे अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ को गुज़श्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।